हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेशन में हमने पीएन जंक्शन डायोड का जो एनर्जी बैंडेड डायग्राम है और साथ ही साथ जो बैरियर विड्थ का फॉर्मूला है उसे डिराइव करना है। इससे पिछले लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने सीखा था। किस प्रकार से हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, जिसकी थिकनेस लगभग माइक्रोमीटर के अंदर होती है, और जो हमने अलग अलग जो करंट्स होते हैं, डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, उनको भी स्टडी करके थर्मल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो हम लोगों ने देख लिया था, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब रीच हो जाएगी तो देखा था कि कंडक्शन जो हमारे पास में करंट डेंसिटी है वो हमारे पास में 0 के बराबर हो जाती है ना, पी और एन के मिला करके डिफ्यूज के लिए अलग और ड्रिफ्ट के लिए अलग। तो वो पिछले लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एक हमारे पास रहेगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन, है ना, और ये विदाउट बाइसिंग है, ठीक है, बिना किसी बाइसिंग के ये हम लोगों ने स्टडी करना है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह के पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होते हैं। हमारे पास जो जंक्शन है वहाँ पर डोपिंग की जो प्रोफाइल है उसके बिहाफ पे आप दो तरीके से मान सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड के टाइप्स। एक हमारे पास होता है स्टेप ग्रेडेड, जिसको हम कहते हैं अब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड, और एक हमारे पास होता है लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। ये दोनों चीज़ें आप देखना बिल्कुल सेम जो है, इनके नाम से ही झलक रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो एक में तो कांस्टेंट है और एक में लीनियरली वेरी कर रही है। तो उसके बिहाफ पे हम लोग उसको डिवाइड जो है वो कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम उसमें ग्राफ्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का और चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद हम जो बैरियर विड्थ है उसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से। सो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है, दोनों का आपने यहाँ पर मर्ज किया हुआ है ना, इधर जंक्शन है हमारे पास। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या होता है कि जो पी टाइप का यहाँ पर हमारे पास वैलेंस बैंड होगा, यहाँ पर पी टाइप का कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। इसी प्रकार से एन टाइप में भी रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो एन टाइप में रहेगा, जैसे ये तो हमने पी टाइप में बनाया है इधर और यहाँ पर एन टाइप में बनाते हैं, तो पी टाइप में जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़ा आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इस केस में स्लाइटली आपको डिफरेंस देखने को इसलिए मिल रहा है बिकॉज जो पी टाइप है इसमें हमारे पास कैसी इंप्योरिटीज़ हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज़ है ना। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज़ अगर हमारे पास हैं तो आप देखते हैं कि पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो हमारे पास कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर कम होगा तो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन अधिक रहेगा, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको अधिक एनर्जी चाहिए होगी। अधिक एनर्जी अगर चाहिए तो इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्या बताएंगे आप? रीज़न बताएंगे कि पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अधिक स्ट्रॉन्ग है बजाय एन टाइप के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालने में हमें अधिक एनर्जी चाहिए रहेगी पी टाइप वाले केस में। एनर्जी लेवल डायग्राम इसलिए हम थोड़ा सा अबव दिखाएंगे इससे, और स्लाइटली डिफरेंस, बहुत स्लाइट डिफरेंस रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से हमने बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस दिखाया है इसका। दिस इज कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, ठीक है, और ये हमारे पास रहेगा वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, डिफ्यूज होने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है, पी टाइप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से कहाँ जा रहे हैं? इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, पी टाइप में, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होने लग रहा है। और आप जान रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या धीरे धीरे जैसे कम होती जाएगी, है ना, कंडक्शन बैंड से इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वैसे वैसे एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ी सी देर बाद इसको आपको हल्का सा नीचे दिखाना पड़ेगा, है ना। और एक वक्त अभी ऐसा भी आएगा जब इस पी टाइप का कंडक्शन बैंड का ये मिनिमा और एन टाइप का कंडक्शन बैंड का ये मैक्सिमा दोनों आपस में एक सेम लाइन पर आ जाएंगे, है ना, सेम लाइन पर आ जाएंगे। और जैसे सेम लाइन पर आ जाएगी तो फर्दर हमारे पास जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब ऐसा सिचुएशन बन जाएगा इस प्रकार का। अब फर्दर डिफ्यूजन क्योंकि नहीं हो पाएगा हमारे इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यहाँ पर फिर भी स्लाइटली डिफरेंस होने की वजह से हो रहा है और कुछ थर्मल एनर्जी भी इनको मिल रही है, इस वजह से चल रहा है सिस्टम। लेकिन थोड़ी सी देर बाद, बिल्कुल स्लाइट टाइम के बाद ही क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड का जो मैक्सिमा है एन साइड में
और पी साइड में कंडक्शन बैंड का मिनिमा है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। ऐसे केस में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस बात को डिनोट करने के लिए हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या फिर इसको आप हल्का सा इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये पी टाइप है और ये हमारे पास में एन टाइप है, ठीक है। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये हमारे पास वैलेंस बैंड को शो कर रहा है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड। स्लाइटली देखो मैंने अपर दिखाया है इसको, ठीक है, हल्का सा अपर दिखा सकते हैं। ये मैं ज़्यादा डिफरेंस दिखा दिया, बल्कि और भी आप इस प्रकार से दिखा सकते हो उसको, ठीक है। और इनके बीच का ये जो डिफरेंस रहेगा दैट वाज नथिंग बट ई वी, ठीक है। ये ई जी आप कह सकते हैं, एनर्जी गैप, ये हमारे पास एनर्जी गैप रहेगा। तो ऐसा आप शो कर सकते हैं इसमें, ओके। अब नेक्स्ट बात हमारे पास ये आ जाती है कि पीएन जंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पीएन जंक्शन के मुख्य रूप से हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला होता है हमारे पास स्टेप ग्रेडेड, और स्टेप ग्रेडेड को हम लोग अब्रप्ट पीएन जंक्शन भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड। ये लीनियरली ग्रेडेड बहुत कम इस्तेमाल होता है, फर्स्ट वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट वाले को हम लोग आसानी से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड वाले के ग्राफ्स हम लोग ऊपर से देख लेंगे किस प्रकार के आते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे आप फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं तो जो हमारे पास डोपिंग प्रोफाइल है जंक्शन के ऊपर, वो चेंज होने के कारण हम पीएन जंक्शन को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आयन इम्प्लांटेशन हम लोग कर रहे थे, एपिटैक्सियल ग्रोथ भी कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें डोपिंग प्रोफाइल में चेंज देखने को मिल जाता है। इसमें कैसा चेंज देखने को मिल रहा है? इसमें ऐसा है कि स्टेप ग्रेडेड या अब्रप्ट पीएन जंक्शन में जो जंक्शन है वहां पर तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी 0 रहेगी, बाकी हालांकि इस तरफ में यानी कि पी साइड में और जो एन साइड है इन दोनों तरफ में आपको चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट मिलने वाली है। जबकि लीनियरली ग्रेडेड में हमारे पास लीनियरली वेरी करेगी, इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है, बट लीनियरली करेगी, ठीक है। तो ये दो केस हम लोग मोस्टली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप ग्रेडेड जो है वो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारे पास, और फिर उसके बाद चार्ज डेंसिटी जैसे मुझे मिल जाता है तो वहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पॉइसन इक्वेशन, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, पोटेंशियल आप VBI जो होता है बैरियर पोटेंशियल जो कि डेवलप हो रहा है अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, उसको आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे आपको विड्थ का फॉर्मूला भी मिल सकता है, डिप्लेशन लेयर की कितनी विड्थ है ये भी आपको मिल सकता है यहाँ से फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला मैं चाह रहा हूँ फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ जो डोपिंग प्रोफाइल है उसका जो हमारे पास फिगर बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए चार्ज डेंसिटी का स्टेप ग्रेडेड जंक्शन की हम बात कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी ये हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास में पीएन जंक्शन है, ठीक है, यहाँ 0 है एक्स का वैल्यू, ठीक है, इधर एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये हमारे पास XN है और ये हमारे पास -XP है, ठीक है। ये P टाइप है, ये N टाइप है, इस प्रकार से हमें जंक्शन देखने को मिल रहा है, ओके। तो जब हम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो आप जानते हैं रो का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज होता है हमारे पास N टाइम्स E डिवाइड बाय वॉल्यूम V ना। और ये जो N है स्मॉल n, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो आप इसे कंसंट्रेशन कह दीजिए, और यहाँ पर E मतलब चार्ज कितना है, ठीक है। तो चार्ज मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ये आपने लिखना है, ठीक है। तो रो का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास हो जाएगा व्हाट इज द चार्ज ऑन इम्प्योरिटी आयंस, चार्ज ऑन इम्प्योरिटी आयंस जो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद द कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग लिख रहे हैं इस साइड में है ना -XP से 0, तो -XP से जैसे 0 तक लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ENA है ना, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है तो NA हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन, और चार्ज कितना है E के बराबर है। अच्छा, माइनस साइन और मैं लगाता हूँ, माइनस साइन ये चीज़ डिनोट कर रहा है कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है उनके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, है ना। फाइनली हम चार्ज देखते हैं और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो फाइनल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो -ENA, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस का END लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर आयंस की कंसंट्रेशन, और ये डोनर आयंस की कंसंट्रेशन है, और ये कहाँ से 0 से लेकर के XN तक, सो 0 से लेकर के XN तक, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको, ओके। ग्राफ बनाना चाहिए, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बट एक अजम्पशन के साथ कि 3 केस बन सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि ND का वैल्यू NA से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है NA का वैल्यू ND से काफ़ी ज़्यादा हो, या हो सकता है दोनों ही बराबर हो, ठीक है। आप कोई भी एक केस मान के चल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो केस माना जाता है वो होता है कि ND का वैल्यू हम N से अधिक मानते हैं, यानी डोनर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं
वो हमारे पास कंसंट्रेशन में अधिक है एक्सेप्टर से। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। वो रिड्यूस क्यों होगी उसका कारण सुनिएगा, इस साइड में रिड्यूस होगी, इस साइड में नहीं रिड्यूस होगी, क्योंकि इधर की कंसंट्रेशन अधिक है। जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। इसका मेनली जो है जो फॉर्मूला जो हम डिराइव करें, अभी फॉर्मूला थोड़ी देर में आने वाला है, ठीक है, डिराइव करने वाले हैं। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूला है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/NA प्लस में 1/ND होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लोग अभी थोड़ी देर में डिराइव करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा डिप्लेशन लेयर का विड्थ उतना ही कम होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एन साइड के लिए बना रहे हैं, तो 0 से लेकर के xn तक, और ये हो जाएगा माइनस का x पे, ठीक है। तो इसमें विड्थ कम दिखाएं, तो ये हमने विड्थ कम दिखा दी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएं xn को, जबकि यहाँ पर विड्थ अधिक दिखाना है, तो इस प्रकार से विड्थ आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये नेगेटिव में दिखाना है ना आप लोगों ने, ये देखो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव में दिखा दिया, ठीक है। और इसके अमाउंट आपको पता है ये कितना के बराबर है, माइनस ENA और ये END, ठीक है। ये हमारे पास END है और ये माइनस ENA, ठीक है। ये रो वर्सेस एक्स का ग्राफ आ गया मेरे पास में। तो ये ग्राफ जो है ये डोपिंग प्रोफाइल को डिनोट कर रहा है। अब इस चार्ज डेंसिटी से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली बाय यूजिंग पॉइजन्स इक्वेशन। और पॉइजन इक्वेशन होता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नोट यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्री स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फ्री स्पेस नहीं है, कोई मटेरियल है यहाँ पर ना, पीएन जंक्शन के बीच में तो बन रहा है, तो एप्सिलॉन यूज करेंगे। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इस रो की यहाँ पर और देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो x में वेरिएशन था, बाकी और किसी चीज़ में वेरिएशन नहीं है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं dE/dx दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। तो E का वैल्यू यहाँ से आ जाता है सिंपली माइनस ENAX प्लस में सम कांस्टेंट भी आएगा, एक C1 मान देता हूँ इसका मैं, तो माइनस XP से लेकर के 0 तक, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ENDX और प्लस में C2, सो 0 से लेकर के XN तक, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी है ये चीज़ सेम टू सेम, ठीक है। ये थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको मिलेगी, किसी बुक में हो सकता है मिल भी जाए आपको, ओके। जिसमें पॉइजन इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, लैप्लेस इक्वेशन पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉइजन इक्वेशन के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये C1 और C2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन हमारे पास रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट XN और इलेक्ट्रिक फील्ड एट XP दिस इज इक्वल टू 0 माइनस XP, ठीक है। ये हमारे पास कितना रहेगा 0 का। तो अगर ये हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ENAXP दिस इज इक्वल टू C1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन के साथ है ना, ये पहले माइनस साइन तो यहीं पे है ही, और ये माइनस साइन है तो ये तो प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस ही आएगा, ओके। ये C1 का वैल्यू हो गया, और जो C2 का वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में END और XN, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। पुट करता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पर, देन दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ENA, ठीक है, माइनस X माइनस XP गोइंग फ्रॉम माइनस XP टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा END, ठीक है, और X माइनस XN, और 0 से लेकर के XN, ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहेगा, x का वैल्यू जिस समय पर 0 रहेगा उस समय पे E का वैल्यू हमारे पास आएगा ENA माइनस साइन के साथ XP, ये आएगा हमारे पास। और ये भी हो सकता है यहाँ से कि END, ठीक है, END, और यहाँ से होगा XN विद द माइनस साइन, है ना, ये भी माइनस साइन के साथ है। तो ये हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, जो कि x इज इक्वल टू 0 पे मुझे मिल रहा है। दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, इसका ग्राफ इस प्रकार से रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का नेगेटिव में ग्राफ जाने वाला है, ठीक है। और ये लीनियरली वेरी कर रहा है ना x में, ठीक है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये ऐसे जाएगा इस प्रकार से और ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये कम दिखाना है ना, डिप्लेशन लेयर विड्थ है यहाँ पे कम है, तो ये आपको कम दिखाना है और ये ज़्यादा दिखाना है, ठीक है। ये Emax है यहाँ पे, Emax का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों ही इसकी वैल्यूज़ हैं, ओके। और ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस XP है और यहाँ पर हमारे पास XN है, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ हो गया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है ये ग्राफ,
और लास्ट है हमारे पास बैरियर पोटेंशियल निकालना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये अब साइलेंट हो रहेगा ना, तो अब साइलेंट आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं, तो सब जगह आप साइलेंट आप लोग रख दीजिए। यहाँ पर अब साइलेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी अब साइलेंट आएगा डिवाइड में, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पर भी हमारे पास अब साइलेंट आएगा, ठीक है, डिवाइड में, यहाँ पर भी अब साइलेंट, ठीक है। ये सब जगह अब साइलेंट आ जाएगा हमारे, जो कि कांस्टेंट है, तो दिया रहेगा हमारे पास मटेरियल के हिसाब से। अब साइलेंट आप ऐड करिएगा इसके अंदर, ओके। अब अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसमें बैरियर पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि VBI हमारे पास कैसे निकालेंगे, E इंटू DX, और इंटीग्रेशन होगा हमारे पास इसी प्रकार से निकालेंगे विद द माइनस साइन, ठीक है। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dx, और E dx का मतलब हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसका इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक ट्रेंगल बन रही है, तो इस ट्रेंगल का सिंपली मैं एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा VBI का वैल्यू, वो निकालते हैं। लेकिन अब हम फाइंड आउट करते हैं VBI, जो कि रहेगा हमारे पास एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ये नीचे की तरफ बना हुआ है ना, सो माइनस हाफ ऑफ, बल्कि आप एक काम कीजिए प्लस ही ले लीजिए, ठीक है, हाफ ऑफ E max, ठीक है, और इनटू में जो डिस्टेंस रहेगा वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस लेना आपने, ठीक है, E max, ये तो हमारे पास ये हो गया, हाइट हो गया, और ये जो आप विड्थ देख रहे हैं ये जो है ये कितने के बराबर है, XP प्लस XN, XP प्लस XN, मॉडुलस आप लगाएंगे तो XP प्लस XN आ जाएगा ना, माइनस XP भी XP बन जाएगा, सो XP प्लस XN। तो आप जानते हैं XP प्लस XN कितने के बराबर रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा कितने के बराबर, XP प्लस XN की बात चल रही है, तो ये बराबर रहेगा डिप्लेशन लेयर विड्थ के, ठीक है। सो हाफ E max एंड डिप्लेशन लेयर विड्थ इज नथिंग बट W। तो ये कंप्लीट जो हमारे पास आएगा, दिस इज डिप्लेशन लेयर विड्थ, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस इज x इक्वल टू माइनस XP और ये x इक्वल टू XN है, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, E max का वैल्यू हम भी अपने फाइंड आउट किया था, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो देखो E max का वैल्यू एक हमारे पास आया था ENA x डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, और x भी कौन सा वाला, XP, ठीक है ना। तो हाफ ENA XP डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और यहाँ से हो जाएगा W। अब W का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, जो कि x है, XP प्लस XN है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब यहाँ से। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन लगा सकते हैं, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के अराउंड जो है हमारे पास चार्ज जो पॉजिटिव रहेगा और चार्ज जो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, एक्सेप्टर आयन की वजह से और जो डोनर आयन की वजह से, दोनों बराबर रहना चाहिए। चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज डेंसिटी मुझे मालूम है, चार्ज निकालना बहुत आसान है, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितने के बराबर रहेगा, वॉल्यूम हमारे पास रहेगा एरिया कितना है और इंटू में x मतलब चाहे XP हो चाहे XN हो, उसके हिसाब से। जैसे Q पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो Q पॉजिटिव किसकी तरफ का लिख रहे हैं, N साइड का लिख रहे हैं ना, क्योंकि डोनर इम्प्योरिटी डोनेट करके क्या चार्ज कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रो, जो कि रहेगा ENDX, ठीक है, END रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और हमारे पास एरिया A रहेगा और x की जगह पर हो जाएगा XN, एंड दिस इज इक्वल टू Q माइनस, सो Q माइनस कितने के बराबर रहेगा, तो ये रहेगा ENA, ठीक है, और एरिया, और यहाँ से हो जाएगा XP, ठीक है, सही है चीज़, ओके। ये तो चार्ज डेंसिटी हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस है ना, जो विड्थ हमारे पास XN, और ये हमारे पास हो जाएगा E इंटू NA, ये डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस या थिकनेस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे EA ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी से दैट कि XN बाई XP, ठीक है, XN बाई XP का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, NA बाई ND है ना, NA बाई ND। और इसमें काम करते हैं, एक ऐड कर देते हैं दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा XP प्लस XN डिवाइड बाई XP, जो कि ऑब्वियसली W हो जाएगा, W बाई XP, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से होगा NA प्लस ND एंड डिवाइड बाई ND, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू हमारे पास है XP को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से ना, तो XP को आप लोग यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, इस XP को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, इस XP को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास आ जाएगा VBI के बराबर, ठीक है। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स वाला सेक्शन कर रहे हैं फिलहाल, इसलिए। तो XP का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं, XP का वैल्यू यहाँ से आ रहा है NDW डिवाइड बाई NA प्लस ND, है ना, यही आ रहा है हमारे पास। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ,
देखो यहाँ पर रखते हैं, तो वी बी आई इज इक्वल टू हाफ ई एन ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन डब्ल्यू, और एक्स पी का वैल्यू हो जाएगा एन डी डब्ल्यू डिवाइड बाई एन ए प्लस एन डी। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं ई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और 1 अपॉन एन ए प्लस एन डी एंड डिवाइड बाई एन ए एन डी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन ए एन डी, और इसको भी आप लिख सकते हैं ई डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, ओके, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी। ये आएगा ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर जाएगा और फिर आपको अलग अलग टर्म्स में लिख देना है, तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका भी इन्वर्स बल्कि है ना, इन्वर्स हो जाएगा ना इसका, ये कंप्लीट 1 अपॉन में दिस, और जो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा इसका। ओके, तो W का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर रहे हैं कि W का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बैरियर पोटेंशियल आ रहा है सामने कितना, तो 2 एप्सिलॉन वी बी आई डिवाइड बाय ये हो जाएगा E के बराबर, ठीक है ना, 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन E, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ से, मल्टीप्लाई कितना 1 अपॉन एन ए, और प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन एन डी, इस प्रकार से, और क्योंकि W स्क्वायर था तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, देखो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव किया थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, ये काफ़ी फेमस एक्सप्रेशन है। यहाँ से दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो समझने वाली हैं। एक तो ये है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वी बी आई जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर, और दूसरी बात यहाँ से ये है कि जो W है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विड्थ है या फिर पोटेंशियल की बात कर लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल पे हम लोग वेरी करवा सकते हैं, तो पोटेंशियल जितना आप अधिक करवाएंगे उतना अधिक जो है बैरियर विड्थ बढ़ेगा, और स्क्वायर की टर्म्स में बढ़ रहा है इस केस में, है ना, ये दुगना कर रहे हैं तो 4 गुना बढ़ने लग रहा है। ठीक है, सो इस प्रकार से ध्यान रखना, जैसे मान लो पोटेंशियल हमने दुगना कर दिया तो विड्थ हमारे पास कितना बढ़ा, रूट 2 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर डोपिंग कंसंट्रेशन या डेंसिटी जो है वो आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो रही है, और जैसे जैसे W कम होगा तो VBI भी हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सामने आ रहे हैं हमारे पास। तो थोड़ा मैथमेटिक्स सेक्शन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इससे जुड़े हुए आप सवाल भी कर सकते हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन इससे जुड़े हुए सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको VBI दे रखा होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें Na दे रखा है, Nd का वैल्यू भी दे रखा है, इसके अलावा एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी वो भी दे रखा है हमको 11.8, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पहले से मालूम है। क्या हमें बैरियर पोटेंशियल गिवन है इस केस में, नहीं गिवन है ना, हमें टेम्परेचर गिवन है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन गिवन है, और निकालना क्या है मुझे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ निकालना है, यानी W निकालना है। तो W का वैल्यू आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको VBI नहीं मालूम, बैरियर पोटेंशियल का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं मालूम, वो हमने अभी तक डिराइव नहीं किया। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर यहाँ से सामने आ रहा था तो हमने देख लिया, लेकिन VBI का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो VBI यानी बैरियर पोटेंशियल जो है इसका वैल्यू यहाँ से निकलेगा भी नहीं। दरअसल ये कहाँ से निकलता है कि जो करंट डेंसिटी का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना, J का वैल्यू जो बताया था ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के केस में, और मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है P और N का मिला करके, तो मैंने कहा था वहाँ पर कि इस इक्वेशन को आप याद रख लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन से हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिराइव होकर के सामने आता है, तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी मैं एक काम और कर देता हूँ यहाँ पे कि जो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होता है उसका ग्राफ और देख लो एक बार। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास में एक काम करिए, Na बराबर Nd कंसिडर कर लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर वही सेम टू सेम केस लीजिए कि Nd इज ग्रेटर देन Na, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो N साइड वाली प्रोफाइल है उसमें आपको डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम मिलने वाली है। तो यहाँ पर लीनियरली वेरी कर रहा है तो रो वर्सेज एक्स का जो ग्राफ रहेगा इसमें कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको अधिक वेरिएशन देखने को मिलेगा इस प्रकार से, दिस इज -xp, दिस इज 0 एंड दिस इज xm। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे तो क्योंकि dE/dx पॉइसन इक्वेशन से दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन मतलब पैराबोला, तो हमारे पास ग्राफ पैराबोला आने वाला है, तो इस प्रकार से बनेगा पैराबोला, और नेगेटिव में होगा तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, दिस इज E वर्सेस x, ठीक है, वही सेम xn 0 एंड दिस इज -xp एंड दिस इज Emax। ठीक है, ये हमारे पास Emax रहेगा इसका। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना स्टेप ग्रेडेड इंपॉर्टेंट था। अब बात ये आती है कि VBI का वैल्यू क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करते हैं उसको। ओके,
तो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।